संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है इस समय बिल्कुल सठिया गए हैं। उनके पास अब ज्ञान कुंडली जो है बिल्कुल कम हो गई है। उन्होंने जो बयान दिया है कि आरक्षण 2000 वर्ष होना चाहिए, ये बहुत ही गलत बयान है। इसका मैं पूरी जोर तरीके से इस बयान का खंडन करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण वह एक रोग है जिससे हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। जब तक योग्य आदमी सेना में नहीं रहेंगे, जब तक योग्य आदमी IAS PCS नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, तब तक बताओ देश का कल्याण कैसे होगा। आज अभी बड़े गर्व के साथ में G20 में कहा जा रहा है कि हमारे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री आए हैं और उनका हर मंदिरों में स्वागत हो रहा है और हर मंदिरों में जा रहे हैं। वो क्यों गए बाहर? हमारे देश के जो योग्य लोग हैं, हमारे देश की आरक्षण रूपी जो कानून है, इस वजह से लोग विदेश जा रहे हैं ताकि उनका वहाँ पे योग्यता का हनन नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी योग्यता का हनन नहीं है, केवल हमारे देश में है। मोदी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि आरक्षण रूपी जो ये रोग है देश के अंदर जो लोग डाले हुए हैं, इसको हटा दें। हाँ, रही बात तो हमारा ये कहना है कि संरक्षण सभी गरीबों को दे दो, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हों। अगर गरीब हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और लेकिन आरक्षण उन IAS PCS के बेटों को। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तो बात यह है, मैं आपको बता दूं, एक IAS का बेटा, एक 3 बार सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसे दलित कह दिया जाए। अखिलेश के बेटे को आप OBC कहोगे। मोदी पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। अब अभी आप लोग कहेंगे कि वो बैकवर्ड क्लास के आते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की व्यवस्था है कि जिससे हमारा देश कमज़ोर होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोहन भागवत अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, उग्र आंदोलन होगा देश में। 2024 में हम लोग भाजपा हराओ नारा में लगने वाले हैं, क्योंकि मोहन भागवत कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर ही बोलते हैं। और इनको मैं एक खास भी बता दूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव जो अगली बार ये लोग हार गए थे, केवल हम सवर्णों का नोटा की वजह से हारे थे। तो उस बार तो लोगों ने नोटा पे दिया था, इस बार बीजेपी हराओ पे हम लोग देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर 2024 में मोदी को आगे आना है, बढ़ना है, योगी को भी कुछ सोचना है, तो मोहन भागवत को बोलें कि माफ़ी मांग लें, वरना हम सवर्ण मानने वाले नहीं हैं। क्यों कि मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कौन थे? ये अगर देशद्रोही रहे तो मुझे फांसी लगा दो, अगर वो देशभक्त रहे तो आज उनके वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर क्यों? महाराणा प्रताप की वंशज लोहार बन के इसी दिल्ली के गलियों में घूमती है, नट बन करके गांव-गांव लोग घूमते हैं। आखिर क्यों? क्या देश कर रहा है? मोदी जी सारे काम तो कर रहे हैं, और इनको क्यों नहीं देख पाते हैं? अभी मध्य प्रदेश में गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर गए, देखने गए। अरे चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पे तो आप गए, मंगल पांडे की जयकार तो आप लगाते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने मूर्ति भी लगवा दिया, लेकिन उनके वंशजों को बांध करके आरक्षण रूपी जंजीर क्यों लगाए हो? इससे देश का विकास नहीं होगा। सख्त आदेश है और सख्त चेतावनी है मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि हम लोगों ने आज अपने 50 साल की उम्र तक भाजपा के ही रहे हैं, भाजपा के मतदाता रहे, भाजपा के सपोर्टर रहे, लेकिन हम अपने बच्चों को आरक्षण रूपी जंजीर में जकड़ने नहीं देंगे। इसलिए खुला विरोध करते रहें।